आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं दीनी दावत के लिए, तो जब से आपने इसका इस्तेमाल शुरू किया उसके बाद आपके फॉलोअर्स और हेटर्स में किस हद तक इजाफा हुआ है? देखिए जी, पहली बात है कि हम अपने स्टूडेंट्स के लिए फॉलोअर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। सब्सक्राइबर की टर्म यूट्यूब ने इंट्रोड्यूस करवाई हुई है। फॉलोअर भी लोग कह देते हैं। हम तो बुनियादी दावत ये रखते हैं कि हमें फॉलो तो कुरान और सुन्नत को करना है, अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को करना है। हम भी उसी तरीके से अपनी आखिरत की फ़िक्र में हैं जिस तरह बाकी लोग हैं। हाँ, बस एक बंदे की थोड़ी ड्यूटी बढ़ जाती है कि वो ड्राइविंग सीट पे आके बैठता है, उसने भी अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी है और बाकियों को भी साथ लेके जाना है। जिस तरह एक पायलट है या ड्राइवर है, उसका मकसद सिर्फ सवारियों को मंजिल पर पहुंचाना नहीं है, खुद भी पहुंचना है। ज़ाहिर खुद पहुंचेगा तो सवारियों को पहुंचाएगा, तो उसकी एक जिम्मेदारी है। बस वही काम हम भी कर रहे हैं। रह गया मोहब्बत करने वालों में और नफ़रत करने वालों में इजाफा होना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये चीज़ सोची जाएगी तो फिर आप कोई भी दुनिया में काम नहीं कर सकते। आप देखें, मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह ताला ने जब खिलाफत व मलूकियत लिखी, उस ज़माने में तो सोशल मीडिया नहीं था। वो अपने ज़माने में उनकी किताब वायरल हो गई थी, आज की अगर लैंग्वेज में बात करें। हालांकि वो वायरल सिर्फ इतनी हुई थी कि उलमा ने पढ़ ली थी, आम आदमी ने तो अभी तक खिलाफत व मलूकियत नहीं पढ़ी हुई। उलमा ने पढ़ी और उन्होंने इतने इतने फतवे उनके खिलाफ लिख दिए, किताबों के जवाब देने शुरू कर दिए। उसको अगर कंपेयर करें आप हमारी इस दावत हक से, तो हमने तो वो बातें जो खिलाफत व मलूकियत में लिखी थी उसमें वैल्यू एडिशन करके बुखारी और मुस्लिम से वो सारी की सारी चीज़ें पब्लिक को बता दी हैं। और बच्चे बच्चे के मोबाइल में वो चीज़ें मौजूद हैं। आप कहीं पे चले जाएं, आम बच्चे जंग जमल सिफीन नहरवान को डिस्कस कर रहे हैं। पहले उलमा ने इन चीज़ों के नाम सिर्फ किताबों में पढ़े होते थे, आगे तो पता ही नहीं होता था। ठीक है, मैं एक दफ़ा अपने ऑफिस में एंटर हुआ तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड थे, रिटायर्ड फौजी थे, उन्होंने मुझे रोक लिया और मुझे कहने लगे, जी साहब मैं भी आपका स्टूडेंट हूँ। एजेड थे, तो वो कहते हैं देखें ये मेरे मोबाइल में आपका, मैं रात को वो जंग जमल वाला देख रहा था। मैंने कहा यार, जब सिक्योरिटी गार्ड जिसकी मुश्किल से तालीम जो है वो FA तक थी, फौज से छोटे रैंक में वो रिटायर्ड होके हमारे एटॉमिक एनर्जी के इदारे में वो जॉब कर रहे थे, अगर ये बंदा इस चीज़ को डिस्कस कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि तब्दीली तो आ चुकी है, कि आम बंदे तक ये बात पहुंच चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत फैल रही है। अगर आप ये कहेंगे कि नफ़रत में इजाफा हुआ है, तो यकीनन ये दो पार्टियां तो रहेंगी, अल्लाह की पार्टी और शैतान की पार्टी। इसको आपने नहीं देखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में जितने लोग आपसे नफ़रत करने वाले थे ना, उससे बहुत ज़्यादा लोग आज उनसे नफ़रत करने वाले हैं। तो इसका यह मतलब नहीं है कि नबी इस्लाम की दावत को कोई इस हवाले से नुकसान पहुंचेगा। जो अहले हक हैं वो कबूल भी करेंगे। पिछले 100 सालों में 60,000 किताबें लिखी गई हैं रसूलुल्लाह के खिलाफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी ज़िंदगी में तो 60,000 किताबें नहीं लिखी गई। आपको दुनिया से गए हुए ऑलमोस्ट 1400 साल हो चुके हैं और आज इतनी किताबें उनके खिलाफ लिखी गई हैं। उनके हक में तो कम ही किताबें लिखी गई हैं, लेकिन खिलाफ तो बहुत ज़्यादा लिखी गई हैं। तो वो शैतान के मानने वाले और रहमान के मानने वाले, ये दोनों पैरेलल में कशमकश जारी रहेगी। ये तो कुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब भी हमने किसी पैगम्बर को भेजा है तो उसके मुखालिफ जिन्नों और इंसानों में से उठते हैं। ये सिलसिला रहेगा। अगर आप इस चीज़ को देखना शुरू करेंगे तो फिर आप एक जगह रुक जाएंगे। आपका काम यह है कि आप अपने नाक़िदीन को ओपन माइंड होकर सुने और अपनी इस्लाह करें। पैगम्बर के केस में तो हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं, ज़ाहिर है पैगम्बर ने तो अपनी कोई इस्लाह नहीं करनी। जहाँ कहीं उनसे इज्तिहादी कोई इशू होगा अल्लाह ताला उसकी रेमेडी कर देगा। हम चूँकि पैगम्बर नहीं हैं, मुखालफीन अगर कोई इतराज़ करते हैं आप उसको लें, अपनी रेमेडी करें। मेरे ख़िलाफ़ भी जब कोई बात करता है तो मैं उन चीज़ों को देखता हूँ। बस औकात कहीं पे कोई मिस हैंडलिंग हुई होती है, बदनीति के साथ नहीं, मिस हैंडलिंग, उसकी क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। जहाँ की झूठा इल्ज़ाम लगा होता है उसका जवाब दे देता हूँ। तो आपने इस फ्रंट पे आके इसको फेस करना है। यहाँ मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ कि सोशल मीडिया की दुनिया में अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपका झूठ पकड़ा जाएगा। पुराने उलमा के झूठ पकड़े नहीं जाते थे। आपकी अपनी स्टेटमेंट्स आपको हॉन्ट करेंगी अगर आपने गलत बयानी से काम लिया और अपनी गलती पर रुजू ना किया। और अगर आप रुजू करके आगे चलेंगे तो ज़ाहिर है इंसान का लर्निंग प्रोसेस तो जारी रहता है। मैंने एक दफ़ा मेरे किसी एक स्टूडेंट ने मुझे मौलाना इलियास कादरी साहब के बारे में बताया कि उन्होंने कहा है कि
जूती अगर उल्टी रखी भी हो तो इसे सीधा नहीं करना चाहिए। तो मैंने वो की वीडियो में बयान कर दिया और उसका रद्द कर दिया। बाद में मुझे किसी ने उनका क्लिप भेज दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि जूती सीधी कर देनी चाहिए। तो मैंने वो पुराना क्लिप जो था वो 4-4.5 लाख लोग देख चुके थे, वो मैंने डिलीट करवा के नया क्लिप रिकॉर्ड कराया, उसमें मैंने उस पर माजरत भी की। बस ये एक मिस हैंडलिंग थी, ना इससे पहले ना इसके बाद। जब तक मैं कोई वीडियो खुद ना देख लूं कॉन्टेक्स्ट के साथ, मैं किसी शख्स के बारे में कोई राय कायम नहीं करता। और अक्सर औकात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, चूंकि हम भुगत रहे हैं ना, हमारी चीजें भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लोग पेश करते हैं, तो हमें भी ये पता होता है कि इनके साथ भी किसी ने ये ना किया हो कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उनकी चीजें काटी हुई हों। जिस तरह के कुछ अर्सा पहले एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी मौलाना इलियास घुम्मन साहब की, वो बाकायदा जो होमोसेक्सुअलिटी को जो है ना वो प्रमोट कर रहे हैं और उसके फजाइल सुना रहे हैं। वो लोग कहते हैं देखिए ये क्या कर रहे हैं, हालांकि वो खुद बयान नहीं कर रहे थे, वो किसी की तरफ मंसूब कर रहे थे, लेकिन वो वीडियो देख के पता लगता है ये खुद कर रहे हैं, वो कटिंग कर करके ना। तो इस तरह हो जाता है किसी के साथ। तो जब तक आप खुद ना सुने, वो कटिंग्स भी देख लें कि ये बात क्या हुई हुई है कॉन्टेक्स्ट के साथ, तो इंशाल्लाह फिर कोई मसला नहीं है। बाकी मुखालफत से घबराना नहीं चाहिए, वरना तो आप काम कर ही नहीं सकते।